आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर बात करने वाले हैं जो जो कभी मंच से बोला ही नहीं जा सका। बिल्कुल। एक ऐसी आवाज थी जिसे दबाने की तो बहुत कोशिश हुई, हम्म। लेकिन वो इतिहास की शायद सबसे बुलंद आवाजों में से एक बन गई। हम्म। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे जातियों का अंत की। और इसकी कहानी, मतलब इसके शब्दों जितनी शक्तिशाली है। हाँ, और शायद इसके विचार आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। इसकी शुरुआत ही मतलब आप देखिए एक टकराव से होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये असल में एक भाषण था। भाषण? हाँ, 1936 में लाहौर में एक बहुत ही प्रगतिशील संगठन था, जात पात तोड़क मंडल। अच्छा। उनके वार्षिक अधिवेशन के लिए ये अध्यक्षीय भाषण के तौर पर लिखा गया था। लेकिन जब आयोजकों ने भाषण का मसौदा पढ़ा तो वो घबरा गए। घबरा गए मतलब? उन्होंने बाबा साहब से अनुरोध किया कि वो अपने भाषण से वेद, शास्त्र और हिंदू धर्म की जो सीधी आलोचना है वो हिस्से हटा दें। और बाबा साहब का जवाब क्या था? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि मैं अपने भाषण का एक कॉमा तक नहीं बदलूंगा। सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि कार्यक्रम ही रद्द कर दिया गया। पर बाबा साहब रुके नहीं। उन्होंने उस भाषण को अपने खर्च पर एक किताब के रूप में छपवाया, ताकि विचार लोगों तक पहुंच सके। सीधे लोगों तक पहुंच सके। तो ये किताब एक तरह से जन्म से ही एक विद्रोह है। तो चलिए इसी विद्रोह के विचारों की गहराई में उतरते हैं। बाबा साहब सबसे पहले किस धारणा पर चोट करते हैं? वो सबसे पहले उस नींव को ही तोड़ते हैं जिस पर जाति की पूरी इमारत खड़ी है। मतलब ये कि जाति कोई दैवीय व्यवस्था है। हाँ, कि ये ईश्वर की देन है या प्राकृतिक है। वो साफ कहते हैं यह ईश्वर की देन नहीं, बल्कि इंसान की बनाई हुई एक सामाजिक जेल है। एक जेल? एक ऐसी जेल जहां किसी का जन्म ही उसका जुर्म और उसकी सजा तय कर देता है, उसकी योग्यता या उसके कर्म नहीं। और यहाँ जो सबसे गहरी बात है वो ये है कि अंबेडकर जाति को कर्म के सिद्धांत से पूरी तरह अलग कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। यही तो इसका सबसे मजबूत तर्क था। सदियों से कहा जाता था कि भाई किसी का किसी खास जाति में जन्म हुआ है तो ये उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। हाँ, और इसी तर्क से अन्याय को भी सही ठहरा दिया जाता था। सही बात है। बाबा साहब इस तर्क को सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ये कर्म नहीं, ये एक षड्यंत्र है, एक ऐसा ढांचा जो व्यक्ति की क्षमता को पनपने का कोई मौका ही नहीं देता। और ये जेल सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को ही हजारों टुकड़ों में बांट देती है। यहीं पर अंबेडकर का वो विचार आता है, श्रम का विभाजन बनाम श्रमिकों का विभाजन। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे भी लगा कि काम का बंटवारा तो हर समाज में होता है, इसमें गलत क्या है? सही सवाल है। और उनका तर्क इससे कहीं ज्यादा गहरा था। वे कहते हैं कि जाति व्यवस्था सिर्फ काम का बंटवारा मतलब डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। अच्छा। ये उससे कई ज्यादा खतरनाक है। ये काम करने वालों का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? देखिए, काम का बंटवारा तो योग्यता के आधार पर होता है और वो लचीला होता है। आज आप एक काम कर रहे हैं, कल दूसरा कर सकते हैं। हाँ, अपनी मर्जी से। लेकिन श्रमिकों का विभाजन एक पिंजरा है। ये लोगों को जन्म के आधार पर एक दूसरे से ऊंचे और नीचे के क्रम में हमेशा के लिए बांध देता है। ये समाज को जोड़ता नहीं, तोड़ता है। जहाँ एक टुकड़ा दूसरे से नफरत करता है और उसे खुद से छोटा समझता है। तो ऐसे में भाईचारा कैसे पनपेगा, राष्ट्र कैसे बनेगा? तो अगर ये विभाजन समाज के लिए इतना खतरनाक है तो सवाल ये उठता है कि यह हजारों साल तक टिका कैसे रहा? बिल्कुल। इसकी जड़ें सिर्फ सामाजिक नहीं हो सकती। और यहीं पर अंबेडकर उस मुद्दे पर आते हैं जो उस समय के लिए सबसे विवादास्पद था। और शायद यही वो हिस्सा था जिसे जाति-पात तोड़क मंडल वाले हटवाना चाहते थे। हाँ, यही था। यहाँ बाबा साहब उस नींव पर चोट करते हैं जिस पर जाति की इमारत को पवित्रता का मुलम्मा चढ़ाकर खड़ा किया गया है। मतलब धर्म ग्रंथ? हाँ, वो बिना किसी लाग लपेट के कहते हैं कि मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था और शास्त्रों की जो असमान शिक्षाएं हैं वही वो औजार हैं जिनसे इस अन्याय को धार्मिक मान्यता दी गई। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकता है? मतलब वो किस तरह की शिक्षाओं की बात कर रहे थे? जरूर। जैसे मनुस्मृति में साफ लिखा है कि अगर कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देना चाहिए। हे भगवान! अगर वो वेद का उच्चारण करें तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। अंबेडकर इन्हीं निर्देशों को सामने रखकर पूछ रहे थे, क्या आप इसे धर्म कह सकते हैं? ये तो सरासर अन्याय है। वो कह रहे थे कि ये धर्म नहीं, ये अन्याय को दिया गया एक धार्मिक लाइसेंस है। और जब तक आप इस लाइसेंस को ही रद्द नहीं करेंगे तब तक अन्याय खत्म कैसे होगा? और यहीं पर उनका महात्मा गांधी जैसे नेताओं से सबसे बड़ा मतभेद सामने आता है ना? बिल्कुल सही।
ये एक बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद था। गांधी जी छुआछूत को हिंदू धर्म का एक कलंक मानते थे, उसे मिटाना चाहते थे। लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे। नहीं, वो उसे काम के बंटवारे पर आधारित एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था मानते थे। वहीं अंबेडकर का कहना था कि छुआछूत कोई अलग बीमारी नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था का ही एक नतीजा है। मतलब जब तक वर्ण व्यवस्था की सीढ़ी रहेगी तब तक कोई ना कोई पायदान सबसे नीचे रहेगा ही। इसलिए वो कहते थे कि समस्या की शाखाओं को काटने से कुछ नहीं होगा, आपको जड़ पर प्रहार करना होगा। और वो जड़ है वर्ण व्यवस्था, जो शास्त्रों में दी गई है। तो अगर सुधार असंभव है और जड़ें इतनी गहरी हैं, तो फिर समाधान क्या है? क्योंकि अंबेडकर सिर्फ समस्या बताकर रुकने वालों में से तो नहीं थे। सही कहा। और उनका समाधान भी उतना ही क्रांतिकारी था जितनी उनकी आलोचना। बाबा साहब ऊपरी सुधारों को मतलब सिरे से नकार देते हैं। जैसे साथ बैठकर खाना खाना या मंदिर में प्रवेश। हाँ, वो कहते हैं कि ये सब सिर्फ दिखावा है, लक्षणों का इलाज है, बीमारी का नहीं। उनकी एक पंक्ति है जो सब साफ कर देती है, जाति में सुधार की नहीं, जाति के अंत की आवश्यकता है। अनाहिलेशन। यस, यू हैव टू अनाइलेट इट। यहाँ बाबा साहब सिर्फ समाज सुधार की बात नहीं कर रहे हैं, वो व्यवस्था के डीएनए पर हमला कर रहे हैं। उनके अनुसार इसका सिर्फ एक ही कारगर उपाय है। और वो क्या है? अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। हाँ, क्योंकि जाति का पूरा ढांचा अपनी नस्ल की शुद्धता की धारणा पर टिका है, और यह शुद्धता बनाए रखने का एक ही तरीका है अपनी ही जाति में विवाह करना, जिसे एंडोगमी कहते हैं। बिल्कुल। अंबेडकर ने कहा कि जब तक ये खून की शुद्धता का मिथक बना रहेगा, जाति बनी रहेगी। जब तक खून का रिश्ता नहीं बनेगा, जब तक खून का मिश्रण नहीं होगा, तब तक हम और तुम की भावना खत्म नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यही वो एकमात्र जैविक और मनोवैज्ञानिक तरीका है जो जाति की जड़ों को हमेशा के लिए काट सकता है। बाकी सब उपाय सिर्फ लीपापोती हैं। इस किताब को पढ़ते हुए एक बात और महसूस होती है, ये सिर्फ एक सामाजिक विश्लेषण नहीं है, इसमें एक गहरी पीड़ा है, एक नैतिक आक्रोश है, ये एक तरह का इल्जामनामा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, इल्जामनामा। बाबा साहब हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा करके पूछते हैं, क्या ऐसा समाज एक आदर्श समाज हो सकता है जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए कोई जगह ही ना हो? और जाति व्यवस्था इन तीनों का ही गला घोट देती है। बिल्कुल। स्वतंत्रता कहाँ है जब आपको अपना पेशा चुनने की आजादी नहीं है? समानता कहाँ है जब समाज जन्म के आधार पर ही आपको ऊंचा नीचा घोषित कर दे? और सबसे जरूरी बंधुत्व। भाईचारा कहाँ है जब समाज ही हजारों जातियों में बटा हो, जहां एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं, सिर्फ ऊंच नीच की भावना हो? अंबेडकर कहते हैं कि जहां ये तीन सिद्धांत नहीं है, वहां लोकतंत्र सिर्फ एक बाहरी ढांचा है, उसकी कोई आत्मा नहीं हो सकती। कोई आत्मा नहीं हो सकती। आप राजनीतिक लोकतंत्र तो ला सकते हैं, लेकिन जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा, वो राजनीतिक ढांचा कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। और ये सोचना कितना अद्भुत है कि यही तीन शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार बने। ऐसा लगता है जैसे जो दर्द उन्होंने समाज में महसूस किया, उसे उन्होंने देश के सबसे पवित्र ग्रंथ में एक सपने की तरह, एक लक्ष्य की तरह स्थापित कर दिया। यही बाबा साहब की महानता है। उन्होंने सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाया, उन्होंने रोशनी की दिशा भी बताई, और भारतीय संविधान उसी रोशनी की दिशा में लिखा गया एक दस्तावेज है। यह उनकी उसी पीड़ा और गहरे चिंतन का ही नतीजा है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी लड़ाई को एक व्यक्तिगत लड़ाई से उठाकर एक पूरे राष्ट्र के भविष्य की लड़ाई बना दिया। तो अंत में हम कह सकते हैं कि जातियों का अंत सिर्फ 1936 में लिखी गई एक किताब नहीं है, यह सामाजिक क्रांति का एक अमर घोषणा पत्र है। बिल्कुल, यह दलित आंदोलन की वैचारिक नींव है, और हमारे संविधान में दिए गए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अधिकार की आत्मा है। बाबा साहब की एक पंक्ति इस पूरी किताब का सार है, जाति व्यवस्था का अंत किए बिना भारत एक नैतिक राष्ट्र नहीं बन सकता। आज लगभग 90 साल बाद भी ये किताब हमें आईना दिखाती है और एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या हमने सच में जाति का अंत करने की दिशा में यात्रा शुरू की है, या हम आज भी उसी सामाजिक जेल की दीवारों को और मजबूत कर रहे हैं, बस नए रंगों और नए तर्कों के साथ? क्योंकि याद रखिए, जाति नहीं मिटेगी तो इंसानियत नहीं बचेगी, और अगर इंसानियत ही नहीं बचेगी तो समाज कैसे बचेगा?